बरगद के दरख्तों की कहानी कई सौ साल पुरानी कहानी है। ये दरख्त कोई आजकल के इस्लामाबाद में लगाए गए दरख्त नहीं है, बल्कि ये बताया जाता है कि ये दरख्त जो है वो कई सौ साल पुराने दरख्त हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद की पहचान ये दरख्त हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बरगद के दरख्तों के हवाले से अगर हिस्ट्री पर बात की जाए तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आपने जैसे शाह अलादीता हो गया, E7 का सेक्टर हो गया, F7 का सेक्टर हो गया, G6 का सेक्टर हो गया, तो वहाँ बहुत बड़े और पेचीदा किस्म के दरख्त हमने देखे हैं जिनकी शाखें बहुत गहरी और बड़ी होती हैं और ये दरख्त बहुत बड़े और घने और साएदार होते हैं। इन दरख्तों को अगर कंपेयर किया जाए दूसरे दरख्तों से तो इनकी शनाख्त भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनकी लुक्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और बिल्कुल मेरे अक्ब पे भी आपकी दरख्त देख सकते हैं जिसकी टाइनियाँ, जिसकी शाखें बहुत गहरी और बहुत पुरानी, और ये कई सौ साल पुराने दरख्त होते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री पर बात की जाए तो बताया ये जाता है कि इस्लामाबाद जब दारुल हुकूमत नहीं था तब से ये दरख्त इस्लामाबाद में ही पाए जा रहे थे। 1960 की दिहाई में जब इस्लामाबाद की तामीर का काम शुरू हुआ और तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो इंतजामिया ने ये फैसला किया कि इन तमाम दरख्तों को उसी तरह से रखा जाएगा जैसे ये हैं, क्योंकि ये कई सौ साल पुराने दरख्त हैं और इंतजामिया ये चाहती थी कि इस्लामाबाद के शहरी इनकी सकाफत और इनके रंग जो है वो देखें, और यही वजह है कि इस्लामाबाद में इसकी खूबसूरती मुख्तलिफ मकामात पर नजर आती है। बरगद के दरख्त जहाँ इस्लामाबाद की तारीख और सकाफत के रंग दिखाते हैं, तो वहीं इस बात की भी यकीन दहानी और याद दिलाते रहते हैं कि इस्लामाबाद बनने से पहले भी यहाँ पर एक तारीख हुआ करती थी, एक सकाफत हुआ करती थी, और यही दरख्त उसका हिस्सा थे।